फरवरी के बाद साल 2025 में इन 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई। इसी साल मिलेगा जीवन साथी का साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, डीजे बजाने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। अगर आप विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं या आपकी उम्र ज्यादा भी हो चुकी है और दोस्तों आप अपने लिए किसी भी लड़का या लड़की की तलाश कर रहे हैं, जीवन साथी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो यह साल फरवरी के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली होने वाला है। 5 राशियों के घर विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। विवाह का शुभ संयोग बनने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल 2025 में मार्च के महीने से ही होने वाली विवाह से जुड़ी सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक विवाह योग कब बनता है? तो जब आपकी कुंडली के 7वें घर में शुभ ग्रह मौजूद हो या दोस्तों सप्तमेश शुभ भाव में अगर बन रहा है या उसके अलावा आपके कुंडली के 7वें घर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनकी या तो आपके ऊपर महादशा चल रही होती है या अंतरदशा चल रही होती है, तब विवाह का शुभ योग बनता है। जैसे कि सप्तमेश भाव में चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र और गुरु ग्रह विराजमान होते हैं ना, तो कुंडली में विवाह का राजयोग बनता है। शनि और गुरु दोनों ही 7वें भाव में देखते हैं तो दोस्तों उत्तम लग्न का महायोग बनता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस साल फरवरी के महीने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि विष्णु, वेणुगोपाल, इंदिरा, ओम प्रकाश, ओमकारेश्वर, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जो भी लड़का या लड़की अगर आप विवाह की उम्र में आ चुके हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, यानी कि आप शादी के योग्य हो चुके हैं, तो यह साल 2025 मार्च के महीने से ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। एक तो दोस्तों मार्च, अप्रैल और मई के मध्य तक आप लोगों के लिए विवाह के बंधन में बंधने का यानी कि शादी आपकी जो फिक्स होने का, निश्चित होने का उत्तम योग माना जा रहा है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके लिए शुभ दृष्टि में रहेगी। और इस अवधि में मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में वृषभ राशि वाले लोग जिनकी सगाई हो सकती है या दोस्तों विवाह करने की दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो भी लड़का लड़की वृषभ राशि वाले अगर आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक है यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं ना, तो भी इस समय आपकी यह मनोकामना पूरी होने के पूर्ण योग बनेगी। दूसरी तरफ मई के बाद का समय भी परिवार में नए सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। ऐसे में भी जो भी लड़का है, पुरुष साथी है ना, वो दोस्तों मई, जून, जुलाई में भी अपना जो रिश्ता है वो निश्चित करवा सकते हैं। आपको मनपसंद जगह पर जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा जो भी लड़का लड़की अगर आप सिंगल है ना, तो मई जून के आसपास आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है और इसी साल अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही इन 5-6 महीनों का प्यार होगा और दोस्तों वो लव मैरिज में भी तब्दील हो सकता है। उसके अलावा शादी विवाह के मामले में आप लोगों को अपने परिवारजनों की सहमति भी मिल सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए विवाह के लिहाज से साल 2025 जो है वो खुशियां लेकर आने वाला है। आप लोगों पर शनिदेव और बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा और विवाह के शुभ और प्रबल योग बनेंगे। विवाह के लिए जो मन चाहा जीवन साथी पाने की जो अभिलाषा है ना, वो भी पूर्ण होगी। अभी बहुत सारे लड़का लड़कियों जिनके साथ जो मैं कुंडली में वृषभ राशि की जो गतिविधि वो देख पा रहा हूँ कि जहां पर आप लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने के लिए, रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, आपको पसंद आ जाता है तो सामने से कोई भी आपको जवाब नहीं मिलता है और सामने से अगर आगे होकर आपके घर पर रिश्ता देखने आते हैं ना, तो वहां पर आपको पसंद नहीं आता है। किसी जगह पर आपको घर पसंद नहीं आता, किसी जगह पर वर पसंद नहीं आता। ये जो परिस्थिति अभी ज्यादातर वृषभ राशि में देखने को मिल रही है पिछले 1-2 सालों के अंतर्गत। तो इस बार दोस्तों आप लोग 100% मन चाहा जीवन साथी पाने का जो सपना है वो पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष तौर पर आपके ऊपर कृपा रहने वाली है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में वृष राशि वाले लोग माता गौरी को पीपल का पत्ता अर्पित करें शुक्रवार के दिन। ऐसा करने से आपके विवाह में अगर कोई भी बाधा या कोई समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और शीघ्र आपके विवाह के योग भी बनने लगेंगे। चलिए बात कर लेते हैं साल 2025 में फरवरी के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और उसके कुछ शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ
कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कष्ट में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? किस कारण से आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पा रहा है? आप विवाह के लिए रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन सामने से जवाब नहीं मिलता। क्या आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष आंशिक या पूर्ण रूप से बना हुआ है, या दोस्तों आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? पति पत्नी के बीच अनबन क्यों रहती है? आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन 1 नंबर 2 नंबर या 10 नंबर से आप रह जाते हैं। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी और समाधान हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और दोस्तों, मई के महीने में जो गुरुदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं उसके बाद से ही आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी लड़का लड़की मीन राशि वाले, अगर आप अभी तक सिंगल है या कुंवारे हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसी के साथ अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से शादी करना चाहते हैं ना, तो आप अपने रिश्ते को लेकर अगर गंभीर है ना या वफादार है, तो साल 2025 में मई के बाद आप लोगों का जो विवाह का शुभ योग बनने वाला है। उसके साथ ही प्रेम विवाह के मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है। इस साल आप अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में बन सकते हैं और आप अपने रिश्ते में प्यार और आकर्षण लाने के लिए तरोताजा और प्रेरित महसूस कर सकते हैं। जो भी शादीशुदा है उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर के बीच अगर कोई भी मतभेद, वाद विवाद या बहस जैसी स्थिति जो पहले बनी हुई थी, वो भी दोस्तों अब मई के बाद समाप्त होने वाली है। आपके रिश्तों में चल रही खटास अब धीरे धीरे दूर होगी। साल 2025 में मंगल और बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जो लोग लंबे समय से विवाह को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, वो अब स्पष्टता निर्णय ले पाएंगे और जीवन में आपके स्थिरता आएगी। आप लोगों को सही जीवन साथी चुनने में भी मदद प्राप्त होगी। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में मीन राशि वाले लोग देवी माता के मंदिर में माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें गुरुवार के दिन, और साथ ही माता रानी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जो विवाह में कोई भी समस्या या बाधा आ रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही विवाह या फिर वैवाहिक जीवन दोनों में अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। समय आपके फेवर में रह सकता है। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले जो भी लोग अगर आप शादी करना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, और दोस्तों किसी न किसी वजह से पिछले 2-3 सालों से आपके वैवाहिक रिश्ते में अगर रुकावट आ रही है, तो आपको बता दें कि साल 2025 में मार्च के महीने से ही आप लोगों के लिए जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आप ही के पक्ष में आ सकते हैं। जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों को छोड़ दें तो मार्च के बाद तुला राशि वाले लोगों के लिए सगाई के पूर्णतः प्रबल योग बनेंगे। दोस्तों कई लोगों के तो ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है कि अप्रैल मई के महीने में जो भी तुला राशि वाले लड़का लड़की है, शादी की जो बातचीत है वो दोस्तों आगे होकर ही चलने लगेगी। और साथ ही विवाह की दृष्टि से साल का जो दूसरा भाग है वो भी आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा, मई जून जुलाई वाला। मई के बाद से तो समय इतना अच्छा अनुकूल रहेगा कि दोस्तों आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे पास 4-4 रिश्ते पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि किसको हाँ करूं किसको मना करूं, और मना करने का कारण क्या है, क्योंकि सामने वाला पूर्णतः आपके ऊपर समर्पित हो चुके हैं। इस तरह से तुला राशि वाले लोगों की स्थिति बनने वाली है। मई के अंतिम चरण के बाद विवाह या विवाह से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे उसे में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में है तो उसमें भी आपको स्थिरता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के प्रयास में अगर कार्य कर रहे हैं और दोस्तों किसी को अगर सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो मार्च अप्रैल
मई, ये जो 3 महीने हैं, कभी भी आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका जो पार्टनर है वो भी तैयार हो जाएगा और साथ ही दोस्तों आपके जो घर वाले हैं वो भी आपकी लव मैरिज को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 मार्च के बाद से ही आपके समय को मजबूत करने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी से दूर रह रहे हैं, जो भी वैवाहिक है, जिनका विवाह हो चुका है, तो दोस्तों मार्च अप्रैल के बाद फिर से आप नजदीक आ सकते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ सकता है। पहले की तुलना में इस बार आपका जो रिश्ता है वो अधिक मजबूत बनेगा। उसके अलावा जो भी नव कपल्स है या दोस्तों वैवाहिक जीवन में है, तो साल 2025 में आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी बच्चे का आगमन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियों में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा जो भी निब्बा निब्बी है, लव पार्टनर्स है, जो हेलो हेलो करते रहते हैं पूरी रात भर, उनके लिए भी साल 2025 जो वृश्चिक राशि वाले हैं ना, समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अगर वफादार है, सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो उससे लव मैरिज के योग बनेंगी। साल 2025 का जो पहला हिस्सा है वो आप लोगों के लिए शुभ रहेगा और दूसरा हिस्सा उससे भी और अच्छा और शुभ रहने वाला है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति की जो चाल बदलेगी वो आपके हर प्रयास को सफल बनाने का काम करेगी। गुरु महाराज की शुभ स्थिति की वजह से विवाह के बंधन में बनने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी और दोस्तों प्रेम विवाह करने का हर संभव प्रयास जो है वो सफल बनेगा। सामान्य शब्दों में कहें कि गुरु ग्रह आपको प्रेम विवाह का आशीर्वाद देंगे। इतना ही नहीं, इस अवधि में उन लोगों का सच भी सामने आ सकता है जो आपसे प्यार का दिखावा करते हैं। अगर कोई भी आपके लिए टाइम पास कर रहा है ना, या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, केवल मात्र जरूरत के लिए, मतलब के लिए आपके साथ रिश्ते में है, रिलेशन में है ना, तो उसकी भी आप इस बार पहचान कर पाएंगे। दोस्तों जो भी सिंगल है, आप अपने प्रेम के रिश्ते की एक नई नींव भी रख सकते हैं और उसे शादी तक ले जाने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 का जो आंकड़ा है वो अति उत्तम और शुभ योग लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि वृश्चिक राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। ऐसे में आप लोगों को हर रोज शाम के समय हनुमान जी के नाम से चमेली के तेल का दीपक जलाएं और भगवान बजरंगबली से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह के योग भी बनने लग जाते हैं और साथ ही अगर आप आंशिक या पूर्ण रूप से मांगलिक है ना, तो वो भी मांगलिक का असर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए इसी के साथ विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।